हम में से ना काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्कूल टाइम में ना काफ़ी हॉरर स्टोरीज सुनी है उनके स्कूल के बारे में, कभी अपने दोस्तों से तो कभी स्कूल के खुद के टीचर्स ने उनको ये स्टोरीज सुनाई है। जिसमें से एक स्टोरी जो थी ना, जो सबसे ज़्यादा फेमस थी, जो मैंने भी अपने स्कूल टाइम में सुनी है, वो थी कि हमारे स्कूल के नीचे ना एक कब्रिस्तान हुआ करता था। फिर स्कूल वालों ने उस कब्रिस्तान को हटाकर ये स्कूल बिल्ड करा दिया और कब्रिस्तान में रहने वाली आत्माएं ना अभी भी इस स्कूल में घूमती हैं। आई एम श्योर कि तुमने भी ऐसी स्टोरीज सुनी ही होंगी। वेल, ये तो थी सारी बनी बनाई कहानियां, बट आज से ना मैं अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडियन स्कूल्स, जिसमें मैं ना आप सभी के रियल हॉरर स्टोरीज जो आपके साथ स्कूल में हुई हैं उन सबको सुनूंगा और अपनी आवाज़ दूंगा और बाकी कम्युनिटी में शेयर करूंगा। सो ये कहानी अंकिता की है, जो फिलहाल तो 23 साल की है और स्कूल से पास आउट हो चुकी है। बट ये जो इंसिडेंट अंकिता के साथ हुआ था ना, ये 2016 में हुआ था, जब वो 16 साल की थी और क्लास 10th में थी। उसने बताया कि ये इंसिडेंट ना उसके लिए आज भी नाइटमेयर जैसा है और वो आज भी उस दिन की यादें भुला नहीं पाई है और बस ये इंसिडेंट शेयर करना चाहती है इस होप में कि वो इसके बाद ये इंसिडेंट भूल पाएगी और फाइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगी। So without a further delay, let's start this series' first video, which is the story of haunted केंद्र विद्यालय। अंकिता का जो स्कूल था ना, वो काफी छोटा स्कूल था। इसी वजह से ना उसके स्कूल में काफी कंस्ट्रक्शन चलती रहती थी। ये कंस्ट्रक्शन ना बहुत पहले से चल रही थी। जब से अंकिता ने स्कूल में एडमिशन लिया था ना, वो रोज देखती थी कि उसके स्कूल में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होती रहती थी। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ना काफी बार ऐसा हुआ करता था कि उसके स्कूल की लाइट चली जाती थी और उसकी क्लास जो चल रही होती थी ना, वो बीच में ही रुक जाया करती थी। अपेरेंटली वो जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी ना, वो उसी के स्कूल की सेकंड बिल्डिंग बनाने के लिए थी। एंड लकीली 2016 में ना उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी। उस बिल्डिंग में ना एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया था, जिसके अंदर जाने के लिए ना एक गेट बनाया गया था और उसके अंदर ना एक छोटा सा ग्लास लगाया गया था ताकि लोग आर पार देख सके कि उस ऑडिटोरियम में चल क्या रहा है। उस ऑडिटोरियम के ठीक पीछे ना एक ओपन एयर स्टेज बनाया गया था जहां पर यूजुअली एनुअल डे फंक्शंस हुआ करते थे। एंड इस बारी अंकिता ने भी ना एनुअल डे फंक्शन में भाग लिया था, यानी कि वो और उसके दोस्त इस बारी एनुअल डे फंक्शन पे कुछ तो स्टेज पे परफॉर्म करने वाले थे। बट एक चीज थी जो बहुत अनयूजुअल थी। अंकिता की एक दोस्त थी रेखा, जो ठीक उसी की तरह ना इस एनुअल डे फंक्शन में परफॉर्म करने वाली थी। एंड उसको ना काफी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी इस ऑडिटोरियम से। उसने काफी बारी अंकिता को बोला कि उसका प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता और वो सोच रही है कि वो इस परफॉर्मेंस से विड्रॉ कर दे, यानी कि उस परफॉर्मेंस को छोड़ दे। तो ना अंकिता को काफी बारी समझाना पड़ा रेखा को और तब जाके उसने डिसाइड किया कि वो इस एनुअल डे फंक्शन में परफॉर्म करेगी एंड अब वो इस फंक्शन से बाहर नहीं निकलेगी। जैसे जैसे एनुअल डे फंक्शन पास आ रहा था ना, अंकिता एंड उसकी फ्रेंड रेखा के साथ ना बहुत अननेचुरल चीजें हो रही थी। एक बार ही है ना, वो और उनकी पूरी क्लास यानी कि क्लास 10th कंप्यूटर लैब में जाती है प्रैक्टिस करने के लिए और ये कंप्यूटर लैब ना उसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर थी जो अभी रिसेंटली बनी थी। और वहां जाकर भी ना रेखा को बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, बट उसने ना इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया और उसने सोचा कि जो मैम सिखा रही है कंप्यूटर के बारे में, उसे उसके बारे में सीखना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसने जैसे ही अपना पीसी ऑन किया ना, उसने देखा कि उसकी जो स्क्रीन है, मॉनिटर की जो स्क्रीन है, उस पे कोई तो है, उसको देख रहा है। उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा ना, वहां पे कोई नहीं था। वो बहुत डर गई। उसने अंकिता को ये सब बताया और भागकर अपनी क्लास में वापस चली गई। अंकिता ने जैसे ही ये देखा ना कि रेखा भागकर उसकी क्लास में चली गई है, वो अपनी एक और फ्रेंड के साथ ना उसके पीछे चली गई। सब लोग ना बहुत टेंस हो गए थे एंड इनफैक्ट जो वो कंप्यूटर टीचर थी जो पढ़ा रही थी, वो भी काफी टेंस्ड हो गई थी एंड वो भी पूरी क्लास को लेके ना अंकिता के पीछे चली गई। रेखा ने क्लास में जाते ही रोना शुरू कर दिया एंड जैसे ही क्लास 10th के बच्चे अंकिता के पीछे उस क्लास में गए ना, उन्होंने देखा कि रेखा बहुत जोर जोर से रो रही है। एंड जब मैम ने पूछा ना कि क्या हुआ रेखा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तो अंकिता एंड उसकी एक और फ्रेंड ने मैम को पूरा इंसिडेंट बताया। तो ना उनके टीचर ने इतना बिलीव नहीं किया उनकी बातों पर और बोला कि हो सकता है कि रेखा को कोई और दिखा हो या फिर कोई लड़का हो जो उसके साथ मस्ती कर रहा हो, क्योंकि पहले भी ना ऐसा बहुत बार हो चुका था। रेखा के साथ काफी लड़कों ने ऐसे मजाक कर रखे थे, इस वजह से ना उसका नाम काफी फेमस था इन सब चीजों के लिए। सो डेफिनेटली इस चीज पर बिलीव करना ना सबके लिए बहुत डिफिकल्ट था। उन्होंने ना ज्यादा ट्राई नहीं किया अपना पार्ट एक्सप्लेन करने का, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब वो अगर ऐसी चीजें बोलेंगे तो कोई भी इतनी जल्दी तो बिलीव नहीं करेगा ना, तो उन्होंने ना उस बात को यही दबाने का सोचा और जैसे तैसे इस दिन को काटने का सोचा। वो दिन तो जैसे तैसे करके निकल गया, बट आगे ना उनके साथ जो होने वाला था ना, उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उनके साथ इस तरीके से ऐसी सब चीजें होंगी।
फाइनली एनुअल डे फंक्शन की रात आती है और अंकिता और उसकी जो फ्रेंड थी उनका परफॉर्मेंस ना सबसे आखिरी में था, बिकॉज वो उस बैच में सबसे सीनियर थे। सो सबसे लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस रखी गई थी ताकि छोटे बच्चे ना अपनी परफॉर्मेंस देकर घर जा सके। ठीक ऐसा ही होता है, उनकी परफॉर्मेंस जैसे ही आती है ना और अंकिता जैसे स्टेज पर चढ़ती है और अपनी पोजीशन लेती है परफॉर्मेंस करने के लिए, तो वो देखती है कि कोई तो है जो उसको भीड़ में से देख रहा है और क्रीपी स्माइल कर रहा है। एंड सिर्फ यही नहीं, वो उसे क्रीपी स्माइल देकर वो उसको अपने पास बुलाने का एक्शन कर रहा था, मानो वो चाहता है कि अंकिता उसके पास आए। बट अंकिता ने ये सब चीजें इग्नोर करी और अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करने का ट्राई करा। जैसे ही वो परफॉर्मेंस एंड हुई, अंकिता एंड उसकी जो फ्रेंड थी ना आपस में डिस्कस करने लगे कि कैसे ये परफॉर्मेंस गई है और क्या ऑडियंस को ये परफॉर्मेंस पसंद आई है या नहीं। इस वक्त तक ना रेखा भी काफी कूल डाउन हो गई थी, क्योंकि इतने सारे लोग देखकर, इतने सारे क्राउड देखकर उसको ना ये सब चीजें दिमाग में आ ही नहीं रही थी। सो वो लोग ना आपस में काफी मस्ती कर रहे थे एंड काफी जोक्स कर रहे थे। बातें करते करते ना उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब रात के 10 बज गए। एंड अचानक से अंकिता जब अपनी घड़ी देखती है तो उसे पता लगता है कि अब तो एनुअल डे एंड होने को आया एंड उसको अपनी कॉस्ट्यूम्स चेंज करनी पड़ेगी एंड फ्रेशन अप होना पड़ेगा ताकि वो आराम से अपनी फैमिली के साथ डिनर कर सके। तो वो ये सब ना अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि वो जा रही है फ्रेशन अप होने एंड मेकअप उतारने के लिए। सो उसकी फ्रेंड्स बोलती है कि वो भी उसको ज्वाइन करेंगी एंड उन्हें भी ऑब्वियस सी बात है कि मेकअप उतारना था एंड अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करनी थी। तो वो तीनों दोस्त ना चल पड़ते हैं वॉशरूम में अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग जो मैंने अभी तक बताई नहीं थी, जो गर्ल्स वॉशरूम था ना वो ठीक उसी ऑडिटोरियम के एकदम राइट साइड में था, यानी कि अगर उनको वॉशरूम जाना था ना तो ठीक उसी ऑडिटोरियम से पास होकर जाना पड़ेगा। तो वो ना बातें करते करते उसी रास्ते से जा रहे थे एंड उन्होंने देखा कि वॉशरूम से पहले जो ऑडिटोरियम था ना उसकी लाइट जली हुई है। तो अंकिता ने बोला कि ये लाइट किसने जला दी, ये तो ऑफ रहनी चाहिए ना, अब तो कोई इस रूम में होगा भी नहीं। तो रेखा ने बताया कि जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ जा रहे थे ना थोड़ी देर पहले, तब उस ऑडिटोरियम की लाइट ऑफ थी, यानी कि वो ऑडिटोरियम की लाइट जैसे ही वो एंटर करे ना किसी ने ऑन कर दी है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें डरने वाली क्या बात है, ऑडिटोरियम की लाइट ही तो जली हुई है, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, किसी भी स्कूल में कोई स्टाफ बंद करना भूल गया होगा। बट नहीं, तो क्योंकि रात के 10 बज गए थे ना तो वॉशरूम को छोड़कर और जिस एंट्रेंस से वो वॉशरूम की तरफ जा रहे थे उसको छोड़कर बाकी सारे रूम ना लॉक्ड थे, यानी कि किसी की भी फिजिकल प्रेजेंस उस ऑडिटोरियम में होना ना पॉसिबल ही नहीं था। अंकिता ने ना हिम्मत जुटाकर अपने दोनों फ्रेंड्स का हाथ पकड़ा और उस ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ रही थी ना वो देख रही थी कि उस ऑडिटोरियम की लाइट्स ना फ्लिकर कर रही थी, बंद ऑफ बहुत रैपिडली हो रही थी। जैसे ही ना अंकिता ने और उसकी फ्रेंड्स ने उस ऑडिटोरियम के शीशे में जो बना हुआ था उसके अंदर से झांक कर देखा ना, उन्होंने देखा कि ऑडिटोरियम के ग्राउंड पे ठीक बीच में एक इंसान, एक लड़के जैसी फिगर बैठी है और अपना मुंडी हिला रही है बार बार, और लाइट्स ना बहुत तेज तेज फ्लिकर कर रही थी। वो लोग इतना ज्यादा डर गए थे ना, इतना ज्यादा फ्रीक आउट हो गए थे ना कि उन्होंने सब छोड़कर, इनफैक्ट अपना बैग भी छोड़कर ना सीधा बाहर भाग गए। ये वही लड़का था जो अंकिता को भीड़ में देखकर अपने पास बुला रहा था। लकीली उन सबके पेरेंट्स ना बाहर डिनर कर रहे थे एंड सिर्फ उनके पेरेंट्स ही नहीं, बाकी सब क्लास के लोग जो थे उस परफॉर्मेंस में थे या फिर जो लोग भी उसके क्लास में थे वो सब लोग ना बाहर डिनर कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये सारा इंसिडेंट उन सबको बताया ना किसी ने बिलीव ही नहीं किया, सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे एंड बस टॉपिक चेंज करने का ट्राई कर रहे थे। अंकिता एंड रेखा दोनों में ही ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाकर बैग लेके आ सकती, बट एक लड़का जिसको अंकिता पर क्रश था वो अंदर जाकर उन सबका बैग लेके आता है एंड बताता है कि ऑडिटोरियम की लाइट्स तो ऑफ थी एंड उसे कोई भी ऐसा लड़का नहीं दिखा था जो ऑडिटोरियम में खड़ा है और ऐसे मुंडी हिला रहा है और या फिर आसपास ऐसे घूम रहा है, उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, सब कुछ कंप्लीटली फाइन था। अंकिता जब आज भी अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करती है ना तो उसके पेरेंट्स इस बात को हंसी मजाक में टाल देते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ अंकिता एंड उसके दोस्तों को पता है कि उन्होंने उस दिन क्या देखा था। वेल दिस वॉज अंकिता स्टोरी। इफ तुमको भी अपनी कोई हॉरर इंसिडेंट वाली स्टोरी भेजनी है जो तुम्हारे साथ स्कूल में हुआ है तो तुम मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हो। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई हो एंड इफ तुम चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ ना तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। क्या तुम केवी में हो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, ये सब तुम मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।